नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो फिर अशोक वानखड़े बोलता है। बहुत चीजें हैं आज बात करने के लिए। सबसे पहले रायपुर की बात करें तो रायपुर में दिल से, सच्चे दिल से महंगाई, बेरोजगारी, देश के सामने भीषण समस्याएं, इस पे बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन शुरू हुआ है, महाधिवेशन। लेकिन जहां महंगाई की बात होती है, देश की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति की बात होती है, उसी सम्मेलन में जब एयरपोर्ट से लेके 2 किलोमीटर तक रोड पे 6,000 किलो गुलाब की पंखुड़ियां प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए रास्ते पे बिखाई जाती है, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। प्रियंका गांधी को जब बघेल साहब उस गुलाब के पंखुड़ियों वाला रोड पे, जो वहां उनके मेयर है एजाज डेबर, उन्होंने व्यवस्था की ऐसी बताई जाती है। ये जब प्रियंका का काफिला उस गुलाबों से निकला होगा, 6,000 किलो की गुलाब के पकड़ियों से, तो वाकई इस देश का गरीब सोचता होगा कि अब मेरे लिए भी कांग्रेस कभी सोचेगी। यही सत्य डोलता है। अमित शाह जब नीतीश कुमार को ललकारते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सोनिया गांधी के चरणों में लेट गए, अब इनकी भाजपा में जगह नहीं। वो ये भी जानते हैं कि अब नीतीश फिर से पलटी मारकर पलटू राम वाला जो तगमा उन पे लगा उस पे मोहर नहीं लगाएंगे। ये शायद उनके जीवन का अंतिम गठजोड़ होगा जो तेजस्वी यादव के साथ चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री पद तो बड़ा है, उसके लिए तो कोई किसी के चरणों में लेटता है, सब लोगों ने देखा है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी मिली जुली सरकार थी, तो उसमें भी कई सापनाथ नागनाथ साथ में थे। लेकिन हरियाणा में सबसे भ्रष्ट परिवार का आरोप जिस पे लगाया, उस चौटाला के चरणों में भाजपा लेट गई, क्योंकि हरियाणा में सत्ता का मक्खन खाना था। और आतंकवादी पार्टी, आतंकवादी समर्थन करने वाली पार्टी पीडीपी को लगातार कोसने वाली बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर मक्खन खाने के लिए फिर पीडीपी के चरणों में लेट गई। तो हमारे राजनीतिक दल तो आए दिन इधर से उधर लोटांगन करते रहते हैं, क्योंकि सत्ता का मक्खन खाना है। तो फिर वहीं सच्चाई तो वहां पे भी डोलती है, इसलिए बोलना पड़ता है। लेकिन आज जिस मुख्य विषय पे मैं बोलना चाहता हूं, वो है हमारे देश का संविधान और संविधान कानून व्यवस्था। इसकी बात करने वाली सरकारें क्या भीड़ तंत्र से नियंत्रित होने लगी है? ये अहम सवाल है। हाल ही में राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों को हरियाणा में जला के मारा गया। पहले उनके ऊपर गोकशी का आरोप लगाया, गो तस्करी का आरोप लगाया, बाद में जब पता पड़ा कि वो कुछ भी नहीं थे और उसकी हत्या के आरोप में जिन लोगों का बाकायदा मोनू सिंह करके जो सॉरी मनेसर के मोनू मनेसर करके जो आरोपी है, असल में वो मोहित यादव है। गुड़गांव से 18 किलोमीटर राजस्थान की तरफ आप जब जाते हैं तो मनेसर गांव लगता है, बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो गया है। रियल एस्टेट भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहां पे। वहां का रहने वाला ये युवक बजरंग दल का प्रमुख और फिर गोरक्षक बनकर खुद अपना नेटवर्क चलाता है। उसके वीडियोज मार्केट में, जिसमें वो कहता है कि हरियाणा पुलिस हमारे को पूरी नतर रूप से मदद करती है। जो 2 युवकों को मारा गया, मुस्लिम युवकों, उसको अर्धा मतलब करीब करीब
मृत्यु शैया पे जब वो थे, मार मार के उनको जब मरने के लायक छोड़ा, तब वो पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन ने भी मना किया कि इसको भैया हमारे पास मत लाओ, ये मरेंगे। उसके बाद वो दोनों मर गए। उनको एक गाड़ी में रख के आग लगा दी, उनका कंकाल मिला। राजस्थान पुलिस जब उनकी तलाश में है, तो उन्होंने कुछ ज्यादती की, उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। संघीय ढांचे पे प्रश्न उठता है। लेकिन एक महापंचायत, समाज की महापंचायत गुड़गांव में होती है, और वहां ये कहा जाता है कि सोनू मोनू मनेसर को हम धर्म रक्षक मानते हैं, गोरक्षक मानते हैं। गो तस्करी और गो हत्या करने वालों को वो सबक सिखाता है, इसलिए वो हमारे लिए मुजरिम नहीं। और हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। ये सिर्फ इसलिए कि हरियाणा सरकार ये जानती है कि उसके पीछे लोग खड़े हैं। ये जो भीड़ तंत्र है, उसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। जब मेरे मित्र, युवा कवि, कथावाचक भी कह सकता हूं उनको मैं, उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल पर कि पंजाब में सत्ता पाने के लिए वो खालिस्तानियों का भी समर्थन ले सकते हैं। इसके बाद कुमार विश्वास के खिलाफ केसेस लगे। फिर कुमार विश्वास को कोर्ट से रिलीफ मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में सर उठा रहा है, और फिर उस भीड़ तंत्र के सामने जब कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है, तो फिर संविधान पर प्रश्न उठता है। जिस संविधान की शपथ लेकर मान साहब मुख्यमंत्री बन गए, उनके उस सच्चाई पे सब सवाल उठता है। वारिस पंजाब पंजाब दे एक संगठन है जो पंजाब को यूथ को सुधारने के लिए, उनको एक स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए बनाया गया था, ऐसा दावा है ओरिजिनल लोगों का। लेकिन फिर उनके जो दीप सिद्धू, जो उनका फाउंडर था, उनकी मृत्यु के बाद अमृतपाल सिंह ने उसका कब्जा कर लिया, और अमृतपाल ने खुलेआम खालिस्तान समर्थक होने की घोषणा कर दी। और उसके बाद जब एक लवप्रीत सिंह तूफान, जो अमृतपाल सिंह के नजदीकी माने जाते हैं, जब ये अजनावाला थाने में अरेस्ट हुए, तो उसको छुड़वाने के लिए हजारों की तादाद में बंदूक और तलवारें लेके उस थाने पे हमला किया अमृतपाल सिंह ने। और उस हमले से डरी पुलिस ने उनकी वो तुरंत जमानत दे दी, उसको छोड़ दिया, रिहाई कर दी उस मुजरिम की। तो क्या ये कानून व्यवस्था और संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही है? इसके पहले जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि पंजाब पे हमारी नजर है, इस खालिस्तान मूवमेंट जो सर उठा रही है उस पर हमारी नजर है, तब भिंडरवाला के गांव में सम्मेलन लेके वहां अमृतपाल सिंह ने घोषणा कर दी कि खालिस्तान के खिलाफ इंदिरा गांधी ने कदम उठाया, क्या हुआ आप जानते हैं। एक प्रकार की उन्होंने देश के गृह मंत्री को धमकी दी। फिर भी पंजाब में इस संगठन पे, वारिस पंजाब डे पर, केंद्र सरकार बंदी लगाना नहीं चाहती। आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ उस पर बोलना नहीं चाहती, क्योंकि सबको चुनाव लड़ना है, सबको मत चाहिए। और इस चुनाव लड़ने और जीतने की लालसा ने संविधान की रोज हत्या करने के लिए इनको मजबूर किया, कानून व्यवस्था करने के लिए, हत्या करने के लिए इनको मजबूर किया। हर जगह कानून
भीड़ अपने जहां भीड़ इकट्ठा हो गई वो कानून व्यवस्था वहीं, संविधान भी वहीं हो जाता है। और पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के बजाय आदेश का इंतजार करती है कि आदेश क्या होगा। हर राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका जो संविधान की रक्षक है, इन संविधान की भक्षकों पे कुछ एक्शन लेगी, या इनका ऐसा ही नंगा नाच इस देश में चलता रहेगा? इसलिए आज बोलना पड़ा। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।